गणना जो चल रही है उसमें नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। तीसरे दौर की काउंटिंग चल रही है। 8,106 वोटों से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे टॉप कैंडिडेट्स जैसे लॉकेट चैटर्जी, बाबुल सुप्रियो, ये सब अपनी सीटों से अभी इस 3 दौर के मतदान के बाद पीछे लग रहे हैं। विनोद जी, कितनी बड़ी चिंता हो सकती है कि ऐसी पार्टी के लिए जो खुद तो रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छू गई है, हालांकि रुझान है लेकिन उस आंकड़े को छू गई है, और जिसकी मुख्यमंत्री इस समय पीछे चल रही हैं। चुनाव लड़ रही है और जीतती हुई दिखाई पड़ रही है रुझानों के हिसाब से। और अगर वही उन्हीं रुझानों में जिस तरह से उनको पीछे दिखाया जा रहा है, अगर नतीजा ऐसे आ जाता है तो ये बड़ी अजीब स्थिति होगी। क्योंकि मुझे शायद याद नहीं आता है कि ऐसा कभी हुआ हो कि पार्टी जीत गई और नेता हार गया हो। ये तो हुआ है कि पार्टी भी हारी, नेता भी हारा। कई इनकम्बेंट मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, लेकिन साथ में पार्टी भी हारी। नहीं, तो समूचे देश में हुआ है जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर इकलौता वो फैक्टर। प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभु जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी इकलौती फाइटर टीएमसी की नजर आती रही, उनको चोट लगी, वो बैठ गई व्हील चेयर पर, एक प्लास्टर्ड पैर के साथ लड़ती रही, ये क्या संकेत होगा अगर वाकई 8,000 से अधिक का जो अभी उनका वो ट्रेल चल रहा है, वो कहीं मन में आशंका तो चल ही रही होगी, तृणमूल इसे एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे। प्रभु जी, तो ग्राउंड पे लोग होते हैं नेता, उनके स्वभाव से, उनके बिहेवियर से पता लग जाता है। परंतु ये बात ठीक है, जो अभी विनोद बता रहे थे, सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता भी बता रही थी कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से ममता जी वहां बूथ पे बैठ गई थी। अब कौन से इलाके में चुनाव गणना हुई है, कौन से पोलिंग बूथ हैं, वहां पर क्या है, जब तक इस तरह की डिटेल सामने नहीं आती तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। ये जरूर है कि आज तक बहुत कम हुआ है जहाँ के लीडर ऑफ द पार्टी हार जाए, उस पार्टी की मेजोरिटी जो आप दिखा रहे हैं उससे ज्यादा मेजोरिटी आ रही है। थोड़ा सा असंभव सा लगता है, परंतु चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हम ये कहेंगे आपको, आप थोड़ा वोट करना पड़ेगा बेटा आपको, सबके लिए जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बदल सकते हैं। कई बार हुआ है आज तक, हमने बैठ करके देखा कि 12 बजे तक एक पार्टी का मेजोरिटी आ रही थी, 12 बजे के बाद दूसरी पार्टी मेजोरिटी में चली गई। परंतु अभी तक जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो जरूर दिखा रहे हैं कि टीएमसी आगे है और डिफरेंस भी काफी 30 सीटों का है। पर सबसे बड़ी बात ये श्वेता मैं पूछना चाहूंगा, अगर हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं तो दर्शकों के लिए इच्छा होगा कि 219 के वोट परसेंटेज देखें या नंबर ऑफ सीट्स देखें, उसमें जब कितनी सीटें बीजेपी को लीड की थी असेंबली सेगमेंट्स में, ये अगर कोई बता दे, और कितनी सीटें टीएमसी ने लीड की थी असेंबली सेगमेंट्स में। और जो नुकसान दिखा रहे हैं और नफा दिखा रहे हैं 2016 का दिखा रहे हैं, परंतु कई और चैनल दिखा रहे हैं 2019 बीजेपी के लिए सबसे पॉपुलर मूवमेंट था, सबसे ज्यादा सीटें उनको मिली थी। वो अगर बॉल पॉइंट फिगर ले लें 118 या 120 पता नहीं कितनी सीटें थी, तो बीजेपी को 118 से 148 करनी है और टीएमसी को मेजोरिटी लूज करने के लिए 211 से 140 पर आना है। क्या उस प्रोपोर्शन में लीड्स कम और बढ़ रही हैं? ये कभी अगर बता दे, हमारे पत्र संजय बैठे हैं वहां, अगर उनके पास है या गुप्ता जी अगर आसपास हैं, तो आपको दर्शकों को अंदाजा लग जाएगा कि जो लीड्स आ रही हैं उसी प्रोपोर्शन में आ रही हैं कि एक बीजेपी को मेजोरिटी की तरफ ले जाए और टीएमसी को माइनॉरिटी की तरफ ले जाए। परंतु अभी रुझान टू अर्ली है, हमारे इलेक्ट्रिक एग्जिट पोल के मुकाबले लगभग वैसे ही चल रही हैं। ममता बनर्जी के लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस पर निकाल लाना थोड़ी जल्दी हो, लेकिन कब तक इंतजार किया जाए ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है प्रभु जी, क्योंकि यकीनन अगर इस तरह से मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और नंदीग्राम वो सीट जहां पर मैं खुद कई बार होकर आई, वहां पर ऐसा लग रहा था कि पोलराइजेशन जबरदस्त तरीके से हुआ है। जय श्री राम का नारा लगता हुआ, हालांकि नंदीग्राम ही वो जगह है जहां पर ममता बनर्जी को चोट लगी थी, उसको लेकर साजिश की बात भी उनकी ओर से कही गई थी, और बाद में व्हील चेयर से ममता दीदी जगह जगह प्रचार करती हुई नजर आ रही थी। नंदीग्राम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है फिर क्या करेगी टीएमसी? आपने कहा पोलराइजेशन हो गया, अब लगता है कौन से क्षेत्रों में चुनाव की गणना हो रही है, हिंदू बहुल क्षेत्र हैं या मुस्लिम, वहां पर बड़ा पॉपुलर है और परसेंटेज काफी डिफरेंस है। अगर ऐसे क्षेत्रों में गणना हो गई है या शुरू में ज्यादा हिंदू लोग हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और है, परंतु वेट करना होगा हमारे को। पर लीड कर रही है, ये सच है, मानना पड़ेगा हमारे।